कैश फॉर क्वेरी विवाद में घिरी टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। उन्हें सदन से बाहर निकालने की सिफारिश करने के कुछ ही घंटों बाद एथिक्स पैनल ने रिपोर्ट को स्वीकार किया। एथिक्स पैनल के जो अध्यक्ष विनोद कुमार सोनकर के मुताबिक महत्वपूर्ण बैठक में एथिक्स पैनल के 6 सदस्यों ने रिपोर्ट का समर्थन किया, जबकि 4 ने इसका विरोध किया। इस कमेटी के द्वारा महुआ मोइत्रा पे जो आरोप था उसको लेके एथिक्स कमेटी द्वारा रिपोर्ट तैयार की गई थी। आज के मीटिंग का सिंगल एजेंडा था कि उसको लेके रिपोर्ट को अडॉप्ट करना, और इसमें अडॉप्ट किया गया, रिपोर्ट को अडॉप्ट किया गया है, जिसमें 6 लोग समर्थन में थे रिपोर्ट के और 4 लोगों ने अपना डिसेंट नोट सबमिट किया है। इसके साथ ही आपको बता दें, इस पूरे मामले में और भी राजनीतिक प्रतिक्रियाएं जो हैं वो सामने आ रही है, वो सब आप सुनिए। Nishikant Dubey is given documents which are not even put before the committee, for example, in the last meeting. So the whole process seems to be not being followed properly. And I myself found that in the last couple of meetings I attended, the chairman seems to be already have made up his mind, or he has been told by somebody to do it in such a way. I don't know. मुझे लगता है कि ये जो स्टेप सेंट्रल गवर्नमेंट ने उठाया है, और एथिक्स कमेटी ने एक चीज, जितना डिसेंट नोट का पोर्शन कल मेरे पास आया, उसमें एथिक्स कमेटी के चेयरमैन ने लिखा है कि भाई इनके खिलाफ कुछ है तो आप इन्वेस्टिगेट करो। अगर आपके पास नहीं है एंड इट इज सब्जेक्ट टू इन्वेस्टिगेशन, तो आपने एक्सपल्शन कैसे रिकमेंड किया? मेरा सवाल बस इतना है। और मुझे लगता है कि महुआ मोइत्रा इज कॉम्पिटेंट इनफ टू फाइट अ बैटल ऑन हर ओन। 1-1.5 महीना पहले जब नई पार्लियामेंट की 4 दिन का सेशन बुलाया गया, वहां बीजेपी का सांसद रमेश बिदुड़ी किस तरीके से, किस अपशब्द का यूज किया और किस तरीके से वो पार्लियामेंट का गरिमा, सदन का गरिमा को ठेस पहुंचाने की कोशिश की। और बीजेपी का ऐसे बहुत सारे सांसद है जिनके खिलाफ प्रिविलेज मूव किया गया है, वो ड्यू है, उसका सुनवाई नहीं होती है। सर, एथिक्स कमेटी के जो चेयरपर्सन है, उन्होंने बोला कि हमने सभी लोगों से रिपोर्ट ली, जाना, तब जाके इस तरीके का रिकमेंडेशन दिया गया है। और उन्होंने ये भी बात कही कि ये सिर्फ एथिक्स और करप्शन की बात नहीं है, नेशनल सिक्योरिटी की भी बात है, उस वजह से हमने ये फैसला लिया गया। 2 रूल्स, 1 रूल, 2 मापदंड नहीं हो सकते। पूरी दुनिया ने देखा लोकतंत्र को शर्मसार होते हुए। पार्लियामेंट के अंदर रमेश बिदुड़ी ने किस तरह कैसे किया, यही सेक्शन लोकसभा सेक्रेटेरिएट का डील करता है प्रिविलेज कमेटी और एथिक्स कमेटी। एक जगह बुलेट ट्रेन की तरह कार्रवाई हो गई, दूसरी तरफ ठंडे बस्ते में पड़ी। MHA has confirmed that Mahua's login ID was used outside the country and by someone else. So is that, like, what will be the party's stand on this? No, it's not the party's stand. It's Mahua's stand on this. And that is something which she will take her stand, or she will put her points in her defense, or whatever, how she justifies it. This is not something which our party is going to say. Our party believes that somehow she has been targeted because she has spoken against the ruling dispensation. So it's the speaker, it's the independence of your speech which is being targeted, and that is exactly, stifling of the voices, and that is the message which they wish to send across. And we are saying that the ethics committee needs to bring up all the issues which are long pending, which involve the elected members from the ruling dispensation, the Bharatiya Janata Party. So why are those getting buried? Now, if you have a person who has allegations of rape sitting in parliament, is that ethical? Is that acceptable? If you have allegations of a Sangsad MP saying, speaking on religious lines and, really practically giving gali to an opposition MP, is that ethical again? So why are these not coming up in the ethical committee and the privileges committee?